ब्रज में नंदलाल सखी संग धम मचावे। ब्रज में नंदलाल सखी संग धम मचावे। ब्रज में नंदलाल ब्रज में हो, ब्रज में नंदलाल ब्रज में नंदलाल सखी संग धम मचावे। ब्रज में नंदलाल सखी संग धम मचावे। बाहर की होली बाहर वालों को पसंद आया? जी बिल्कुल, बाहर लोगों को ऐसे वहाँ पे बहुत ऐसे मौजूद लोग थे जिनको होली समझ में भी आ रहा था। जब हम लोग गा रहे थे तो हम लोग ऑडियंस को देखते हैं कि वो कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, तो उनके रिस्पांस से पता चल रहा था कि हाँ, होली लोग समझ भी रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ, ये बिहार का लोकगीत है। नेशनल जाने के बाद हम लोग का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जैसे कि एक छोटे से जगह से निकल कर और नेशनल जाना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर वहाँ से सिलेक्शन होकर स्टेट लेवल के लिए जाना, स्टेट लेवल से फिर नेशनल लेवल के लिए जाना, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष हम अपना परफॉर्मेंस देना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में वो कलाकार मौजूद हैं जो औरंगाबाद का नाम आज पूरे देश में लहरा चुके हैं। आज औरंगाबाद पूरे देश में अपना प्रतिनिधि कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने औरंगाबाद के कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया और जीत कर आए, जिसकी खुशी आज पूरा जिला मना रहा है। सृष्टि लक्ष्मी हमारे साथ में है और उनकी टीम के सभी सदस्य हमारे साथ में। सृष्टि लक्ष्मी, स्वागत है बुलेट न्यूज़ में। आप सभी को स्वागत है। और नेशनल जाने के बाद हम लोग का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जैसे कि एक छोटे से जगह से निकल कर और नेशनल जाना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर वहाँ से सिलेक्शन होकर स्टेट लेवल के लिए जाना, स्टेट लेवल से फिर नेशनल लेवल के लिए जाना, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष हम अपना परफॉर्मेंस देना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे तैयारी, क्या कुछ हुआ, कब से तैयारी करी थी इसके लिए? क्योंकि जो यूथ फेस्टिवल है, ख़ास करके आप जैसे युवाओं के लिए ही आयोजित किया जाता है, और जब आप जैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं और ख़ास करके औरंगाबाद का नाम सामने लाते हैं, तो ये औरंगाबाद के लिए भी गर्व की बात है। कब, कितना तैयारी को समय लगा, कैसे क्या हुआ? यूथ फेस्टिवल अक्सर हम लोग को पता चल जाए, कलाकारों को तो वैसे भी पता होता है कि कौन सा कार्यक्रम कब होने वाला है। 2 महीना से हम लोग लगातार सर के साथ, अपने गुरुजी के साथ लगे हुए थे, और उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल का ऑडिशन दिया, वहाँ से फिर शुरुआत नेशनल तक हम लोग गए। तो 2 महीने से लगातार कोशिश के साथ हम लोग ने लोकगीत प्रस्तुत किया था, जो बिहार में होली होता है, बिहार की होली हम लोगों ने प्रस्तुत की थी। बिहार की होली बाहर वालों को पसंद आया? जी बिल्कुल, बाहर लोगों को ऐसे वहाँ पे बहुत ऐसे मौजूद लोग थे जिनको होली समझ में भी आ रहा था। जब हम लोग गा रहे थे तो हम लोग ऑडियंस को देखते हैं कि वो कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, तो उनके रिस्पांस से पता चल रहा था कि हाँ, होली लोग समझ भी रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ, ये बिहार का लोकगीत है। बिहार का लोकगीत है होली, लेकिन ऐसा कोई नहीं है देश में जो नहीं समझता है इसको, क्योंकि पूरे देश में बिहार के लोग परचम लहरा रहे हैं, और इस बात का ऐलान पूरी दुनिया में है कि बिहारी जहाँ हैं वो सब पे भारी हैं। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। पहली बार गई थी? हाँ, पहली बार ही था। कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा था। वहाँ हम लोगों ने देखा कि मतलब वहाँ हर एक स्टेट से लोग आए हुए थे, और हम लोग बहुत छोटे जगह औरंगाबाद से वहाँ गए थे, और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने सारे स्टेट के लोगों से मिला, और उन्होंने भी हम लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से ही व्यवहार किया। एक बात बताइए, कला क्षेत्र में खासकर लड़कियों को तो इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, लोग गलत फीडबैक देते हैं कि ये कलाकारी कर रहा है, इस तरीके से कमेंट आता है। कैसे वो सब जब आपके बीच आता है तो कैसे? उसके लिए तो हम लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, कुछ सुन के भी चलना पड़ता है, और कुछ नज़रअंदाज करके भी चलना पड़ता है। घर वालों का सपोर्ट है? घर वाले का सपोर्ट में तो सिर्फ मेरे मम्मी और मेरे पापा का ही सपोर्ट है, बाकी और किसी का नहीं। क्या मुझे जानकारी है कि वो आपकी बहन है ना? क्या कहते हैं बाकी लोग जो सुनते हैं कि ये गाना गाती है और आज नेशनल चैम्पियन बनकर आई है, क्या कहते हैं?
सबसे पहले तो जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। ऐसे तो लोग कहते ही हैं कि ये गाना गाती है और कुछ लोग इसे अच्छे तरीके से भी मानते हैं और कुछ इसे बुरे तरीके से भी मानते हैं, पर इतना कॉन्फिडेंस हमें हमारे माता पिता और गुरुजी से मिलता है कि हम इन सब का जवाब दे पाते हैं। और अगर माता पिता और गुरु का साथ हो तो ये सब मैटर नहीं करता कौन हमारे साथ है कौन नहीं, जिनका साथ है वही बहुत अच्छे हैं, तो फिर और फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना साथ दे रहा है। बिल्कुल, कौन कितना साथ दे रहा है, गलत बोलने वाले अपने देखें। क्या सोच रही हैं आप, संगीत में कहाँ तक जाने की रुचि है, क्या बनना है? संगीत में बहुत आगे तक जाने का सोचा तो है हमने और मेहनत भी करते हैं उस मुताबिक कि हम वहाँ तक जा सके, और अगर माता पिता गुरुजी का साथ रहा तो ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। बिहार में संगीत का भविष्य देखती हैं आप? जैसे जैसे लोग इस क्षेत्र में आगे करने की कोशिश कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि इसको सब कोई समझेगा और आगे भी लोग अपने जो फैमिली के मेंबर होंगे उन्हें भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किसी भी सफलता के पीछे कहा जाता है कि उसके संघर्ष की पूरी कहानी होती है, लेकिन जब आप नेशनल तक जाते हैं कला के क्षेत्र में तो जाहिर सी बात है एक नाम सामने आएगा कि आखिरकार इन जो बच्चियां यहाँ पर हैं और जो इनके पीछे जो कलाकार हैं उनको सपोर्ट किसका है और किसने इनको वो सिखाया है जिसके बदौलत आज औरंगाबाद नेशनल में अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। तो हमारे बीच में एक नाम आता है दानिका महराज से डॉक्टर रविंद्र कुमार का, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सृष्टि, आप तीनों यहाँ पर हैं, चूँकि सृष्टि ओम साथी ही था तो उसका एक अंतरा होना चाहिए होली का हमारे दर्शकों के लिए। ब्रज में नंदलाल सखी संगा उधम मचावे, ब्रज में नंदलाल सखी संगा उधम मचावे, ब्रज में नंदलाल ब्रज में हो, ब्रज में नंदलाल ब्रज में नंदलाल सखी संगा उधम मचावे, ब्रज में नंदलाल सखी संगा उधम मचावे। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रविंद्र कुमार हमारे साथ में हैं, उनसे भी इन पर चर्चा करते हैं कि कैसे इन बच्चियों को तैयार किए। और कहते हैं कि हीरे की परख जो है ज्वेलरी को ही होती है, तो कहाँ से इन हीरे को और इन कला के प्रतिभाओं को आप सेलेक्ट किए और किस तरीके से फिर आगे का सफ़र रहा। हमारे साथ में दानिका महराज की उपाधि ले चुके और डॉक्टर रविंद्र कुमार हैं। सर, नेशनल जीत कर आए हैं, आपकी जो बच्चियां हैं और जो कलाकार हैं आज औरंगाबाद का नाम रोशन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका हाथ उसमें सबसे ज़्यादा है, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो मैं बुलेट न्यूज़ से राज पाठक को स्वागत कर रहा हूं कि आपने कलाकारों के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। और बात रही नेशनल जाने का, तो नेशनल का सफ़र तो बहुत ही मुश्किल होता है। जब हम लोग किसी भी ग्रास लेवल पे पहले लोग गांव में अच्छा करते हैं, गांव में नाम होता है, फिर वो पंचायत में हाइलाइट्स होते हैं, पंचायत के बाद वो ब्लॉक पे आते हैं और ब्लॉक से आने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं और डिस्ट्रिक्ट से करने के बाद स्टेट लेवल जाते हैं। और जब स्टेट में वो प्रथम आते हैं, पूरे बिहार की इतनी जनसंख्या है उसमें भी सारे हर एक जिलों में जब कंपटीशन होता है तो सारे जिलों में कंपटीशन होने के बाद प्रथम स्थान प्राप्त होने के बाद नेशनल के लिए रवाना होते हैं। तो ये तो हमारे लिए और हमारे जो बच्चे हैं, जो सृष्टि लक्ष्मी हैं, अंजलि हैं, शिवांगी हैं, प्रतिमा हैं या कंचन हैं या फिर यार कुंदन हैं या फिर धनंजय हैं या फिर हमारे साथ राघवेंद्र सिंह हैं, जितने भी तमाम कलाकारों ने काफ़ी जिस तरीके से क्रिकेटर 11 क्रिकेटर मिल करके पूरा जीतते हैं हिंदुस्तान को, उस तरीके से ये सारे जाबाज खिलाड़ी हैं और ये काफ़ी बहुत ताकतवर हैं। ये लोग बहुत एनर्जी है इन लोगों के अंदर और ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन्होंने किया भी, मैं तो गाइड किया हूँ इन लोग को। और समूह लोक नृत्य जो बिहार की जो प्रसिद्ध होली है, होली एक गीत भी है और नृत्य भी है, जो पारंपरिक जो गीतें हैं उसमें होली का नाम आता है। और होली पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हम लोग हिंदुस्तान की ओर से विदेशों में भी रिप्रेजेंट करते हैं।
होली ऐसी चीज़ है, हम लोग को आपसी प्रेम का, सौहार्द का ये पर्व है होली। हम लोग एक दुश्मन भी एक दूसरे से होली में मिलता है, खाता है, पीता है, पहनते हैं लोग, अच्छा कपड़ा पहनते हैं। तो जब हम लोग यहाँ से स्टेट से लेवल गए तो हम लोग को उम्मीद नहीं था, हम तो बच्चियों को लेकर बहुत दिनों से चल रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि अब कोरोना काल के बाद इतना बहुत डिफरेंसेस हो गए थे। कोरोना काल में सारे कलाकार अपने घर में बैठ गए थे, बहुत बेरोज़गारी जाने लगे, बहुत तरह की विडंबना। फिर भी मैं आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखा कि नहीं, अगर हम लोग आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो हमारे कलाकार के आत्मविश्वास बने रहेंगे। और हमने कोशिश किया और ये बच्चे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ये हमारे ज़िले के लिए, औरंगाबाद के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग को पता भी नहीं था, अचानक कला संस्कृति विभाग ने जब मुजफ्फरपुर में 8 और 9 जनवरी को ये कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोग प्रथम हुए। और कला संस्कृति विभाग के द्वारा हम लोग को बेंगलोर भेजा गया, जो सारे बिहार सरकार ने उसका सारा डायरेक्ट भेजा गया। हाँ, डायरेक्ट वहाँ से हम लोग को भेजा गया। तुरंत जल्दी से उसकी तैयारी हुई। पहले से लोग कुछ तैयारी कर भी रहे थे। हम लोग को तो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले हम लोग को मैसेज मिल गया कि आप लोग रेडी हो जाइए। और हम लोग बहुत तैयारी से गए भी नहीं थे, 2 दिन की तैयारी में गए थे। बहुत लोग के पास कपड़े भी उतने नहीं थे, लेकिन खुशी था कि हम लोग फर्स्ट हुए हैं। और हम लोग वहाँ से बेंगलोर गए, कर्नाटक में, जहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी हुबली में उसका कार्यक्रम का उद्घाटन किए। सारे राज्यों का वहाँ झांकी प्रस्तुत हुआ, जिसमें हमारे बिहार की होली की झांकी प्रस्तुत हुई। और उसके बाद वो बारी बारी से उद्घाटन के बाद वहाँ तो लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान के लोग हैं, और इतना मेला टाइप का लग रहा था कि अगर 12 बजे रात को भी हम लोग रोड पे घूम रहे थे, एकदम जश्न का माहौल था। पूरे हिंदुस्तान के युवा युवती वहाँ पे पहुँची हुई थी और हर कल्चर दिख रहा था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब नेशनल जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हमारे हैं, ये लोग जो नेशनल गए हैं, तो एक ऐसा एक ताकत इनको मिला होगा कि वो इंटरनेशनल की तैयारी में लग गए हैं। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे बहुत जल्दी विदेश की यात्रा करेंगे और हिंदुस्तान से बाहर भी जाएंगे, हमारे बिहार की होली की प्रस्तुति करेंगे। बहुत अच्छा लगा ये सफ़र। और जब वहाँ पे हम लोग को 4था स्थान प्राप्त हुआ, हालांकि 3रा स्थान प्राप्त था, लेकिन कर्नाटक जहाँ जो विजिट कर रहा था, तो वहाँ का कोई पुरस्कार नहीं था, तो कर्नाटक को ये 3य पुरस्कार दिया गया। खैर, उससे हम लोग को कोई ये अफसोस नहीं है कि हम लोग 4th पोजीशन पे हैं। हम लोग अपने आप से फर्स्ट पोजीशन पे हैं, और ये आत्मविश्वास ही आदमी को आगे जिताता है। और इसके पहले मैं तो कई बार नेशनल गया हूँ। मैं सबसे पहले तो 95 में, जब लालू प्रसाद जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और पहली बार यही ओबरा खराटी पुल के उद्घाटन में हमने उनके सामने पहली प्रस्तुति किया था, और उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया था। और उस समय इलियास हुसैन पथ निर्माण मंत्री थे, जिन्होंने 500 रुपये इलियास हुसैन से मांग करके लालू जी ने मुझे पुरस्कृत किया था। और उन्होंने एक गमछा भी दिया था, जिसको पूरे औरंगाबाद के लोगों ने उसको देखा था, और उस पैसे को बहुत दिन सजा के रखा गया था कि ये मुख्यमंत्री जी ने पहली बार दिया है। वो मेरा पहला अनुभव था। और 1995 में हम जब पटना गए, पटना जब कंपटीशन हुआ, तो उस कंपटीशन में हम लोग सेलेक्ट हुए औरंगाबाद से, पहली बार सेलेक्ट हुआ था। और दिल्ली दूरदर्शन पे 20 अगस्त 1995 को मैं पहली बार दिल्ली दूरदर्शन पे आया था। दूरदर्शन पे आने का शौक़ मुझे बचपन से था, और दिल्ली दूरदर्शन पे जब मैं आया तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम दूरदर्शन पे आ रहे हैं। और वहाँ पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, और प्रधानमंत्री के सामने ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हम लोग बिहार फर्स्ट हुआ था। हम चले तुम भी चलो एक गीत था, जिसको लेकर के हम लोग बिहार का रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें मेरे बड़े भैया मथुरा रंजन जी भी थे, और कृष्णा रंजन जी भी। 5 लोग औरंगाबाद से सेलेक्ट हुए थे। एक हमारी इंदू दीदी थी, एक कुसुम दीदी थी औरंगाबाद से, और हमारे बड़े भैया मथुरा रंजन जी थे, वो हारमोनियम पे थे। और मेरा उस समय बड़ा नया अवस्था था। और अच्छा, ये भी है कि आप लगातार संगीत में प्रयोग भी करते हैं, कभी 12 मासा लेकर आ जाते हैं, और वो भी ले जाकर स्टेट पे अपना झंडा गाड़ देते हैं। तो ये भविष्य क्या है? ये बच्चे जो आपके बीच आ रहे हैं, लगातार आप उनको सामने ला रहे हैं, आगे क्या भविष्य देख रहे हैं इनका? म्यूज़िक में अब आप लोग के कारण, सोशल मीडिया के कारण बहुत आसान हो गया है यात्रा। ये चीज़ें नहीं थी, जो दूरदर्शन के लोग नज़दीक रहते थे, जिनका ऐरवी पैरवी था, वही लोग आगे आते थे। चाहे जितना भी कोई प्रतिभावान लोग हैं, गांव में लोग पड़े रहते थे। जो मैं महसूस कर रहा हूँ आज के डेट में, और हम फिर से स्वागत करते हैं बुलेट न्यूज़ का, कि हमारी बातों को आप देश दुनिया में फैला रहे हैं।
और मेरी जो छुपी हुई मेरी बातें हैं जो बहुत लोग नहीं जानते, मेरे संघर्ष को, मेरे परिश्रम को। जब हम लोग गाने बजाने का शुरुआत करते थे तो लोग बोलते थे कि क्या ये नाच बाजा करोगे, इस करते क्या होगा, और बहुत तरह का अपमान भी होता था। तो लेकिन हम लोग जिद पे अड़े थे और मैं सपना देखा था कि नहीं, मैं एक मिसाल कायम करूँगा और मैं संगीत गायन में, वादन में, नृत्य में और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, हम लोग 4 सब्जेक्ट में मैंने MA, M.Ed, नेट PhD किया। मैंने नेट भी क्वालिफाई किया 2007 में, 2011 में PhD भी किया, मैं डॉक्टरेट का उपाधि भी मैंने प्राप्त किया, जो हमारे लिए, मैं पूरे मगध में पहला व्यक्ति हूँ जिन्होंने म्यूज़िक में डॉक्टरेट किया। तो ये मेरा जिद था कि हर लोग गाना बजाना को आम समझते हैं, मैं इसको एजुकेशन से जोड़ूंगा और हम इतना शिक्षा प्राप्त करेंगे। और आज भी हम लोगों ने ऑर्केस्ट्रा का विरोध किया है। औरंगाबाद इस चीज़ के लिए जाना जाता है। आज पूरे गया ही नहीं बल्कि पूरे पटना में, पूरे बिहार में औरंगाबाद का नाम 1 नंबर पे आ रहा है, चाहे वो शास्त्रीय गायन हो या उपशास्त्रीय हो या फिर लोकगीत हो, हर एक चित्रों में, वाद्य वादन में। हमारे शिष्य रामध्यान जी भी यहाँ से निकले हैं, बिल्कुल गाँव से निकले हैं। जब वो मेरे पास पहली बार आए थे सीखने, उन्होंने ट्रेन पर नहीं चढ़ा था, मैंने उनको ट्रेन पे मैं चढ़ाया तबला बनाने के लिए, बनारस जाना था। आज वो पूरे हिंदुस्तान, नहीं हिंदुस्तान से बाहर वो फ़्लाइट से उड़ते हैं। तो मेरा सपना तो निश्चित रूप से पूरा हो रहा है और मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। इसीलिए ये औरंगाबाद में जितने भी कलाकार हुए, राजा मंडक जी हुए, निरंजन विद्यार्थी जी, सौरभ सम्राट हैं, कुशल समदर्शी हैं, खुशबू लोहा हैं, धर्मेंद्र धाकड़ हैं, मैं कितनों का नाम लूँ, वो तमाम बच्चों को हमने सींचा है और सींच करके आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से सृष्टि लक्ष्मी है जो बढ़िया, ये भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा भजन गाती हैं, गज़ल गाती हैं। अभी शिवांगी सिंह भी हमारे यहाँ क्लासिकल में अच्छा कर रही हैं, राग में अच्छा इनका पकड़ है, उनकी बहन अंजलि भी हैं। तो वो तमाम कलाकार अच्छा कर रहे हैं। औरंगाबाद बिहार में नहीं बल्कि हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा न्यूज चैनल ही या फिर जो चैनल होगा, जो म्यूजिकल चैनल है, उस पर हमारे कलाकार निश्चित रूप से होंगे, ये मुझे आत्मविश्वास है। चलिए जाते जाते आखिरी सवाल, जब नेशनल से रिजल्ट मिला और ये खुशी जब औरंगाबाद पहुँचे, कैसा रहा, क्या कुछ? बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग आए यहाँ लौटे तो सबसे पहले माननीय ज़िलाधिकारी महोदय सौरभ जलवार सर ने हम लोगों को अपने चेंबर में बुला करके सम्मानित किए। उसके बाद अखबार मीडिया के हम धन्यवाद देना चाहते हैं, तमाम जितने भी हमारे औरंगाबाद से, चाहे वो दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो या फिर प्रभात खबर हो, सारे तमाम जितने लोग हैं, सब लोगों ने प्यार दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी सारे लोग, आप तमाम सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है और आपने जो रिकॉर्डिंग किया है वो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम कलाकारों को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात और है कि जो संगीतकार हैं उनका भविष्य हम बिहार सरकार से ये निवेदन करेंगे, जिसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी ने पिछले वर्ष जो है संगीत शिक्षकों का बहाली किया था और 2016 के बाद संगीत शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। तो हम लोग एक संगीतकार के नाते हम लोग चाहते हैं कि जितने बच्चे अपने शौक़ से या गार्जियन चाहते हैं कि अपने बच्चे बच्चियों को संगीत सिखाएं, जब उनको रोज़ी रोज़गार नहीं मिलेगा तो उन लोग का मन टूटेगा। तो हम बिहार सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने, जिन्होंने बहुत से वादे किए हैं युवाओं के लिए, वो रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, तो हम उनको ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से और विषयों को आप जो दे रहे हैं, संगीतकारों को भी आप जगह दें। और सारे स्कूल में सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, वहाँ कोई टीचर नहीं है। जिस तरीके से और टीचरों की बहाली हो रही है, म्यूजिक टीचर को अगर आप बहाली करते हैं तो कलाकारों की बेरोज़गारी दूर होगी और एक कलाकार पूरे एक सूबे को बचाने के लिए काफ़ी है। जब कहीं भी राजनीति की बात होती है, कोई भाजपा की बात करता है, कोई कांग्रेस का बात करता है, कलाकार तो सिर्फ आम लोगों से मिलने की बात करता है। कलाकार का जो कला है वहाँ कहीं कोई पार्टी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। इसलिए संगीतकार ही इस सिस्टम को बचा रहा है। हर जगह प्रेम की जगह जो है वैमनस्य दिख रहा है। हम लोग संगीतकार हैं, जहाँ भी रहते हैं हमको बीजेपी वाले भी हमारे सही सुनते हैं जैसा कि आरजेडी वाले सुनते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बुलेट न्यूज़ को कि हमारी बातों को आप इतने दूर तक ले जा रहे हैं। और एक बार फिर मांग करते हैं कि संगीतकारों को, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी म्यूज़िक टीचरों की बहाली होनी चाहिए और गवर्नमेंट में जितना स्कूल खाली है सारे स्कूल में म्यूज़िक टीचर करें सरकार।
हम चाहते हैं आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हमारे साथ में डॉक्टर रविंद्र कुमार थे, जो लगातार औरंगाबाद से आज पूरे देश में औरंगाबाद की प्रतिभा को ले जा करके वो सम्मान दिलवा रहे हैं, औरंगाबाद को सम्मान दिलवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक दर्द भी था जो बयां किए कि संगीत शिक्षक, क्योंकि जब कोई सिखाता है और जब बच्चे इनके पास आते हैं तो एक उम्मीद लेकर के इनके पास आते हैं, और जब वो इनसे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये उन सब का प्रतिनिधित्व के रूप में आपके बीच में ये सवाल देकर गए कि शिक्षक भर्ती को लेकर के भी एक दर्द बयां किए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।